बहुत दिन से सोच रही थी फेस पैक लगाने के लिए और मैं फेस पैक लगा भी नहीं पा रही थी। तो मेरा हुआ कि चलो आज मैं अपने लिए ही करती हूँ, क्योंकि लाइफ के चक्कर में ये सब काम हो नहीं रहा था। तो 2 चम्मच मैंने ले लिया है चावल के आटा। और चावल के आटा तो आजकल हर घरों में रहते हैं। नारियल का तेल और थोड़ा सा दूध मिलाया है और दही लिया है 1 चम्मच। बस अब देख रहे कि कौन सी स्पून मैंने लिया है और हनी मिला दिया है। तो ये ड्राई चेहरे के लिए है, तो थोड़ा चेंज कर कर के लगाना ही चाहिए, कभी कुछ। और बहुत दिनों से मैंने यूज नहीं कर रही थी, तो बीच बीच में ये सब बहुत ज़रूरी है। और ये है जौ का आटा, तो मैं भूल गई थी जौ का आटा लेने के लिए, मेरे पास बहुत पड़ा हुआ था। और जौ के आटा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो मैं अक्सर यूज करती थी जौ के आटा, तो मैं ले के रखी रहती हूँ। 30-35 के बाद तो ये सब चीज़ ज़रूरी होती है। और घरेलू है कि घरेलू उपाय ज़रूर करना चाहिए। हर समय फेशियल बाहर से तो हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हाँ ये सब कुछ घरेलू चीज़ है। और आजकल तो घरेलू चीज़ सबसे अच्छा ही होता है, जिससे हमारे चेहरे थोड़ा सही रहते हैं भी हैं। मैं बाहर का तो फेशियल वगैरह ज़्यादा करवाती नहीं हूँ। हाँ कभी कदार जैसे कुछ फंक्शन वगैरह हुआ तब मैं करवाती हूँ, नहीं तो मैं घर का ही अपना चीज़ यूज करती हूँ। बाहर में तो बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं और कुछ ही समय के लिए सही रहता है। ये चीज़ है कि अपने लिए खुद करो और खुद भी अच्छे दिखो, बस एक और 2 पैसे बच जाए और क्या चाहिए। मेरा तो बस यही है, मकसद होता है कि घर की अपनी घरेलू चीज़ से करते हैं और बस थोड़ा सा क्लीन हो जाता है तो थोड़ा साफ़ सुथरा भी लगता है। तो आप ही देख रहे हो कि क्लीन हो गया है। फिर मैंने शाम से अपना वीडियो को शूट किया था। तो शाम को मैं बना रही थी पुआ, क्योंकि नेक्स्ट दिन मुझे पुआ की भोग लगानी थी। तो जिस दिन पुआ की भोग लगती है तो उस दिन कौन दिन था मुझे याद नहीं, शायद तीसरी या चौथी दिन ही लगती है, अब याद नहीं है मुझे। तो उसी दिन का ये ब्लॉग बनने वाली है, होने वाली है। तो पुआ मैं बना रही थी। इस तरह से कटोरी में डाल के आप पुआ बनाओ ना, तो पुआ एक ही तरह साइज का बनता है और अच्छा सा बन जाता है, वह इधर उधर फैलता नहीं है। तो बस हमारी पुआ बन गई है और इसको मैं भी रख दूँगी फ्रिज में। और नेक्स्ट दिन जब भोग लगाना होगा ना, तो फिर मैं इसको निकाल के लगाऊंगी भोग। अब पुआ बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो वीडियो तो एडिटिंग होती है बाद में ही काफ़ी। तो ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम का है। तो सुबह तो उठ गई थी। तो सुबह मैं 6-5:30 बजे उठ जाती हूँ और फिर बच्चों को टिफ़िन वगैरह देने के बाद अपनी घर की क्लीनिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो मेरा बेटा को टिफ़िन वगैरह दे दी हूँ। अभी हस्बैंड गए नहीं, उनको जाना रहता है 8:30 बजे और बेटा जाता है मेरे 7:30 बजे। तो उसको देने के बाद मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह का जो काम वगैरह है उसको मैं कर रही हूँ। बिस्तर उठाना रखना और सब समेटना, तो ये सब काम मैं सुबह ही सुबह कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा पूजा पाठ चलता है, तो सारा कमरे की मैं टेस्टिंग का काम कर लेती हूँ। जब पूजा पाठ होता है तो यही लगता है कि घर के सबसे पहले झाड़ू पोछा अच्छी तरह से हो जाए, घर मेरे साफ़ सुथरा रहे। और मेड हमारी आती है देर से, तो मैं उससे पहले ही अपने पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो उससे पहले अपने घर की पूरा क्लीनिंग वगैरह करना होता है। तो मैं सबसे तो सुबह में झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, तो झाड़ू मार देती हूँ हल्का फुल्का, सभी कमरे में झाड़ू वगैरह मार देती हूँ। तो सारा डस्टिंग का काम होने के बाद सब कमरे में झाड़ू मारती हूँ और उसके बाद फिर अपने नहाने वगैरह जाती हूँ। तो वही मैं सारे कमरे के अपना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का झाड़ू मार रही हूँ। तो पूरी अच्छी तरह से क्लीन नहीं करती हूँ, बस हल्का फुल्का मार लेती हूँ। तो बस वही हमारा चल रहा है सुबह का रूटीन झाड़ू का। और उसके बाद फिर मैं जो थोड़ा बर्तन वगैरह होगा तो उसको क्लीन कर लूँगी। सुबह जल्दी उठो तो सारा काम भी जल्दी होता है। तो नवरात्र भर तो मेरा ऐसे ही चलते रहा कि पूरी मॉर्निंग में उठो और सारा काम फटाफट करो। तो ये बाहर की झाड़ू सब कमरे से लेके आई हूँ, तो बाहर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये आप देख रहे हो कि ये सब मैंने अभी नया फ़िलहाल में बना है। तो मैंने इधर पॉट वगैरह रखने के इंतज़ाम कर रही हूँ, गमले वगैरह।
तो इधर तुलसी जी मैं रखी हूँ और गेंदे का प्लांट वगैरह है। तो अभी और मुझे प्लांट लाना है। तो मिट्टी तो आ गई है पर अभी प्लांट आया नहीं है। तो ये सब नवरात्र के बाद फिर यहाँ मैं अभी सेट करूँगी। तो थोड़ा सा नर्सरी से मुझे लाना है। तो इस समय कोई रहता नहीं है और जब फ्री हो जाएंगी तो फिर जाके नर्सरी से लेके आऊँगी। अब बहुत अच्छा से यहाँ पर जाली लगने से ये हो गया कि अब कोई गंदगी नहीं होती है। बाहर के पहले जानवर वगैरह चढ़ जाते थे तो लेकिन अब हो गया साफ़ सुथरा रहता है। तो किसी भी टाइम आप कर दो। यहाँ धूप आती है तो मैं अचार भी यहाँ पर रख दी थी। सुबह की जो मॉर्निंग की पॉजिटिव रूटीन होती है वो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, आपका काम हो जाता है और सब कुछ अच्छे से टाइम टेबल हो जाता है। और देख लीजिए यहाँ मैं तो ट्राइपॉड लगाने के लिए सोच रही थी, फिर मैंने हाथ में लेके ही मोबाइल से अपने झाड़ू लगाई क्योंकि बाहर के लोग दिखेंगे तो इसी वजह से मैं यहाँ कर नहीं पा रही थी। सारा काम होने के बाद मैं अपनी पूजा पाठ कर रही हूँ। सभी लोग को टिफ़िन दे के भेज दी हूँ और ये हमारा पूजा पाठ चल रहा है। माता रानी का भजन भी चल रहा था। तो पूरी नवरात्र भर मैं सुबह में लगा देती हूँ माता रानी का भजन और वो चलते रहता है। लेकिन मैं म्यूट अभी कर दी हूँ क्योंकि पता नहीं कॉपीराइट आ जाए। तो पूजा तो हमारा हो गया है। अब मैं बैठ के पाठ वगैरह करूँगी, फिर हवन करूँगी। और सुबह माता रानी का आगमन बहुत जब आता है तो सही में एक घर में एक अलग सी एनर्जी सी मिलती है। तो देखिए फाइनली हमारा सब कुछ अच्छा से निपट गया है। और पुआ देखिए, पुआ का मैंने भोग लगाया है आज। तो जिस दिन का होता है उस दिन का विशेष रूप से भोग लगाओ तो अच्छा लगता है। एक अलग सी वातावरण माहौल बनी रहती है। मुझे तो सही बात है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये नवरात्र का दिन मुझे बहुत प्यारा लगता है। सुबह उठो, सबको भी कुछ अच्छा से होता है सब। और फिर उसके बाद जो माता रानी का पूजा पाठ एक एक चीज़ का ध्यान में रख के करना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं तो सोची कि म्यूजिक लगा दूँ, फिर मैंने म्यूजिक इसका लगाया नहीं कि पता नहीं कॉपीराइट आ जाए। चलिए आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और फिर ये हवन का टाइम आया हो गया है। तो पाठ वगैरह होने के बाद फिर मैं हवन करने बैठी हूँ। तो हवन आपने देखा था पहले से ही मैं बना के रखी रहती हूँ और फिर मैं करती हूँ। तो 11 बार मंत्र मैं लिख के रखी हूँ। तो उसी मंत्र के आधार पर मैं हवन करती हूँ। पूरा वो मंत्र पढ़ के ही हवन करती हूँ। तो बेटा लोग रहता है तो वो लोग भी बैठ जाता है। तो इस समय तो है नहीं कोई भी, तो मैं अकेली कर रही हूँ। तो बेटा को मेरी 23 तारीख से कॉलेज हो गया था तो वो अब जाने लगा है। वो आते आते उसको 7 बज जाती है कॉलेज से। सुबह 7:30 बजे निकलता है, शाम को फिर वो आते आते उसको 7:30 बज जाती है। तो काफ़ी दूर उसकी कॉलेज है। तो बस ये हवन हमारी हो रही है। मैं आपको यहाँ का जो संगीत हो रहा था उसको मैं सुनाती, लेकिन नहीं सुना पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे ये हवन पूजा पाठ मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इस समय का जो आनंद होता है वो अलग होती है। पता नहीं क्यों, जैसे लगता है ना कि एक अच्छी सी एनर्जी सी मिलती है। तो चलिए फाइनली हमारा हवन वगैरह हो गया है। अब मैं अपन जाऊँगी नाश्ता वगैरह करूँगी। तो फाइनली देखिए हवन जल रहे हैं। फिर उसके बाद नाश्ता पानी होने के बाद फिर मैं बैठ गई थी तो मोबाइल लेके। अभी इस समय कोई रहता नहीं है तो सुकून से फिर अपना सारा काम वगैरह होता है मोबाइल से बैठती। वीडियो की एंड कर रही हूँ। बात के लिए बाय।